हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड फ्लेवर ऑफ लाइफ में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज का जो दिन है हमारे राजस्थान में मनाए जाने वाला बच्च बारस का दिन है। बच्च बारस के अंदर गाय और गाय के बछड़ी की पूजा की जाती है। उन्हें मक्के की रोटी खिलाई जाती है और चने, साबुत चने जो है वो दिया जाता है और गुड़ खिलाया जाता है। इस दिन गाय की और बछड़ी की पूजा की जाती है और गाय का दूध का सेवन नहीं किया जाता, गेहूं का भी सेवन नहीं किया जाता, ना ही उस फल और सब्जी को खाया जाता है जो कि चाकू से कटा हो। इसके पीछे जो है वो एक कहानी है और वो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि ये बच्च बारस मनाया क्यों जाता है। अलग अलग भारत में अलग अलग नाम से ये जो पर्व है मनाया जाता है। कोई इसे किस नाम से पुकारते हैं, कोई किसे किस नाम से, पर इसका पूरा मूल मकसद जो है वो यही है कि एक सुहागन एक पुत्र की प्राप्ति के लिए और एक माता जिसे पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है वो उसकी लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए इस पर्व को मनाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, इसकी कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार था और साहूकार के 7 पुत्र थे और बहुत सारे पोते थे। साहूकार ने एक जोहड़ा बनाया। जोहड़े का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब। उस छोटे से तालाब को बनाया और तालाब के अंदर ये सोचा कि जब इसमें पानी आएगा तो गांव के लोगों की भलाई होगी। लेकिन लगभग 12 साल तक जब उसमें पानी नहीं आया तो पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से पूछा गया भाई क्या कारण है या ऐसा क्या किया जाए कि भाई इसमें पानी आ जाए। तो पंडित जी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि जोड़ा में पानी आ जाए, वो भर जाए छोटा तालाब उनका पानी से, तो आपको अपने बड़े पुत्र की या अपने बड़े पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके पियर भेज दिया और उसके पीछे से जो बड़ा पोता था उसकी बलि दे दी। जब उन्होंने बलि दी तो इतने में ही गरजते बरसते बादल आए और जोड़ा भर गया। फिर बच्च बारस आई तो साहूकारनी ने बोला कि भाई अपना जोड़ा तो भर गया, चलो पूजने के लिए चलें। जाने लगे तो दासी को ये कहकर गए कि गेहूंला लाकर पका लेना। अब गेहूंला लाकर यानी कि यहाँ वही चाहती थी कि भाई गेहूं लाना और गेहूं को लाकर पका देना। गांव वाली को समझ में नहीं आया और उनकी जो गाय थी, साहूकार की जो गाय थी, उसके बछड़े का नाम गेहूंला था। उसने उनके पीछे से उसको काटा और काट के हांडी में गेहूंला को चढ़ा दिया। साहूकारनी ने बहुत ही मजे से वो जोड़ा पूजने के लिए चले गए और बड़े पुत्र जो उनका जो बड़ी बहू थी उसको भी पीहर से बुला लिया और उसने भी आराम से वो पूजन किया। पूजन के बाद में जब घर की महिलाएं बच्चों के साथ में अटखेलियां खेल रही थी, उतने में ही जोड़ा से एक बच्चा सना हुआ, मिट्टी में सना हुआ बाहर निकला और उसने कहा कि क्या मेरे साथ नहीं खेलोगी? तो ये कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े पोता था, उनका बड़ा पोता था। उसको देखकर सास ने बहू की तरफ देखा और सारी कहानी उसको समझाई कि भाई तेरे पीछे से हमने इसकी बलि दे दी थी, पानी आया जोहड़े में और हमने इसकी पूजा कर ली। वो बहुत खुश हुए कि भाई वापस से उनके पोता उनको मिल गया है और वो हाथ जोड़ने लगे बच्च बारस माता से कि भाई माता, मेरे पर जो ये पाप चढ़ा था वो पाप आपने आज उतार दिया है और मुझे उसके लिए क्षमा करें। और वो आपने मुझे पाप उतार दिया तो मैं बहुत आज खुश हूँ। बढ़िया गाजे बाजे अपने पोतों के साथ में वो घर गए और घर जाते ही उसने देखा कि गेहूंला जो है बड़ी सी हांडी में चढ़ा हुआ है। साहूकार बहुत दुखी हुआ और उसने कहा कि हे पापन, नौकरानी से कहते हैं कि हे पापन, तूने क्या किया? मैं अभी तो एक अपना पाप उतार कर आया हूं और तूने मुझे एक और पाप में डाल दिया। ये क्या किया तेने? अब जब गलती हो गई तो साहूकार बहुत दुखी होकर, मौन होकर एक जगह पर बैठ गया और कहा कि भाई गेहूंला को लो और जमीन में गाड़ दो। जो गेहूंला मर चुका था उसको जमीन में गाड़ दिया। संध्या का जब समय हुआ तो उसकी माता यानी कि गाय आई और गाय ने आकर अपने बछड़े को ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला। तो वो उसकी स्मेल से, उसकी खुशबू से जमीन में अंदर खड्डा खोदने लगी और वहां पर उसने अपने पुत्र को प्राप्त किया।
और वो भी मिट्टी में सना हुआ जो है बाहर निकल गया, जीवित ही था, बाहर निकल गया। तो जब वो जीवित निकला तो गांव के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचने लग गया कि अरे गेहूँला तो जिंदा हो गया। तो बच बारस माता की वजह से वह भी जिंदा ही उन्हें प्राप्त हुआ। साहूकार के पास में लोग जाके बोले कि भाई साहूकार, आप दुखी क्यों हो रहे हो, तेरा बछड़ा तो वापस आ गया है। साहूकार ने भाग कर गए और जाकर देखा तो वो तो अपनी माँ का दूध पी रहा था, यानी कि जो बछड़ा है वो गाय माता का दूध पी रहा था। तो ये कहा जाता है कि सारी नगरी में हल्ला मच गया, बेटी की माएँ बच बारस करो, जोहड़ी की पूजा करो। तो हर एक माँ को अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है उसके कल्याण के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए जोहड़ी की पूजा करनी चाहिए। जहाँ पर भी छोटा तालाब हो वहाँ पर जाकर, या फिर जहाँ पे भी आपको कुआं मिलता है वहाँ पर जाकर आप बच बारस माता की पूजा करें और बच बारस का दिन मनाएं। इस दिन आप गेहूं का सेवन ना करें, चाकू का प्रयोग बिल्कुल ना करें, कोई भी फल ना काटें। कम से कम ये माता को तो करना ही चाहिए कि कोई फल ना काटे, कोई सब्जी ना काटें। आप कड़ी बना सकते हैं। आप इस तरीके का प्रयोग करें कि आप भैंस का दूध का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गाय के दूध का प्रयोग ना करें, गेहूं का प्रयोग ना करें, क्योंकि काट दिया गया था इसलिए चाकू का प्रयोग ना करें। गाय के बछड़े को हांडी में चढ़ा दिया गया था, इसलिए कहते हैं कि भाई इसका भी प्रयोग, आप गाय के दूध का प्रयोग ना करें। तो ये कहानी जो है, इस कहानी के पीछे मकसद केवल ये होता है कि एक माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र, उसके कल्याण के लिए यह व्रत या ये दिन मनाती हैं। तो हे बच बारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दिया वैसे ही सबको देना, कहते सुनने हुंकार भरने सभी प्राणी जगत का कल्याण करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप भी बताएं कि आपके यहाँ पर बच बारस को क्या क्या कहते हैं, इस दिन आप क्या करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।